आप सभी भावी अध्यापक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है और एक और अपडेट के साथ मैं आशीष आपके साथ। तो आप देख पा रहे हैं कि प्री प्राइमरी शिक्षक के भर्ती नियम जो हैं वो लगभग तैयार है। अब जो मेन चीज़ रह गई है वो है हमारी कैबिनेट में जो है वो प्रस्ताव जाएगा और वहाँ पे जो है वो मंजूरी मिलने के बाद ही जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो विभाग जारी कर दे। राइट, तो ये एक और अपडेट है। तो आप जाने पूरी बात जाने पर मुझे अभी लग नहीं रहा जिस तरह से परिस्थितियां हैं। तो प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के नियम तैयार हो चुके हैं। बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, मुझे भी सुन रहे होंगे और आपको शायद गुस्सा भी आ रहा होगा कि हर बार यही चीज़ होती है, लेकिन अब अपडेट ही यही है। तो इस बाबत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक प्रस्ताव भेजा जा चुका। हिमाचल के जो 4000 प्री प्राइमरी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र जो 2022-23 से जो है वो शिक्षकों की भर्ती की जानी, ये तो पक्की बात है भाई। ये आप मान के चलिए कि आपकी जो है वो शैक्षणिक सत्र जो हमारा सत्र है 2022 और 23, यहाँ पे जो है वो पक्का ही आपकी होने वाली, चाहे लेट हो जैसे भी हो, लेकिन इस सेशन से स्टार्ट होगा ही होगा, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना हो। सो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करने वालों को भर्ती में मौका दिया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे आप टोटली क्लियर है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और अर्ली चाइल्डहुड केयर का जिन्होंने कोर्स किया उनको जो है वो मौका दिया जा रहा है। शिक्षकों को कि जो 70% पर एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स तथा 30% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने का जो है वो प्रस्ताव भेजा गया है। राइट, तो यहाँ पे जो है वो 70 और 30 ये आंकड़ा जो है रखा गया है। शिक्षकों के 70% जो है आपके एनटीटी जिन्होंने की है उन्हें जो है वो मौका दिया जाएगा और जो आपके 30% बचते हैं वहाँ पे आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति जो है वो देखने को मिल सकती है। आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को लेकर कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला होगा। आयु सीमा की अभी तक वही असमंजस है, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोगों की बात बहुत जनों तक पहुँच चुकी है, तो आयु सीमा में जो है वो बदलाव होगा और ये आपके हक में जाएगा। ये एज इट जैसे कि बाकी जॉब्स की नोटिफिकेशन होती हैं एज इट वैसे ही रहने वाली, मैं बहुत पहले से भी कह रहा हूँ। और प्रदेश के 4000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को आरएनपी नियम बनाने का काम जो है पूरा हो चुका है। बीते दिनों प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा अभियान की परियोजना कार्यालय ने बैठक कर प्रस्ताव को अंतिम रूप जो है वो दे दिया है। सो अंतिम रूप दे दिया गया, सिर्फ कैबिनेट में मोहर लगने की। अगली कैबिनेट जब भी आएगी, हाल ही में आने वाली है 2-4 दिनों में भी, तो वहाँ पे इस चीज़ की मोहर जो है वो लग जाएगी। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में एनटीटी और अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स कोटे के 70% पदों में से 35% बैच वाइज। जी हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 70% में से 35% जो हैं वो बैच वाइज, जो कि बैच वाइज मेरे भाई बहन बहुत सारे बैठे हुए हैं, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं। और कई बार उनके कमेंट आता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि इतने और जो हैं वो सालों से बैठे हुए हैं एक नौकरी का इंतज़ार करने और उनका कुछ भी नहीं हुआ। और कईयों की तो एज हो गई है तो रिलैक्सेशन भी मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ऐसा होना लाजमी है। सो अगर आप इस चैनल में नए हैं, नए व्यूअर हैं, तो ज़रूर अपनी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको हिमाचल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल्स और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ अक्सर ज़रूर मिलता है, क्योंकि यहाँ पे 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं जो है वो उनका स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो हेल्प ज़रूर करता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई नई अपडेट जो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।
सो NCTE के नियमों में भर्ती की जाएगी। मंत्रिमंडल शिक्षक भर्ती के कोटे बदलाव भी कर सकता है। यहाँ पे जो है मंत्रिमंडल की मोहर जो है वो अलग से भी हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है जो आपके हक में जाएगा वो हो सकता है। NTT कर चुकी महिलाएं बीते लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग कर रही है। उधर आंगनवाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग जो है वो कर रहे हैं और संघर्षरत हैं इसके लिए। दोनों ही संगठनों की ओर से विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए गए धर्मशाला में। ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल करने का फैसला लिया है। सो विभागीय अधिकारियों की ओर से तैयार किया जा रहा प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाले स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों के लिए आयु सीमा, जी हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली बात है, आयु सीमा की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 18 से 45 वर्ष तय करने की सिफारिश जो है वो अभी की गई है। देखिए यही जो चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन अभी ये सिफारिश की गई है तो ये होना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं उनकी एज जो है जा चुकी है और मे भी रिलैक्सेशन जो है उनको मिलनी चाहिए एज जो भी रोस्टर होता है हिमाचल सरकार की तरफ से, तो वो जो है वो मिलना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताएं, अपनी समस्याएं लिखें कि ये चीज़ जो है वो होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ जो है वो आगे तक पहुँचेगी। तो और इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके लगभग 15 या 20 हज़ार व्यूज़ जो हैं वो आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ये बात आपकी पहुँची है, तभी जो है वो आपके हक में सारी बातें जो हैं वो जा रही हैं। तो 18 से 45 वर्ष होना तय है और जैसे कि अन्य नोटिफिकेशन में आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक वैसे ही यहाँ भी मिलनी चाहिए। और मैं आप सबसे एक गुजारिश करता हूँ, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपनी जो चीज़ें आपके हक में होनी चाहिए उनके बारे में ज़रूर कमेंट करें, ताकि ये जो है आपकी बात जो है आगे तक पहुँचे। कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का फ़ायदा जो है आने वाले टाइम में आपको ज़रूर मिलेगा। सो ये एक छोटा सा अपडेट था, तो बहुत सारी बातें जो थी वो अब क्लियर हैं कि होने वाली है और इस सेशन में ही भर्ती होगी। तो आप भी तैयार रहें उस नोटिफिकेशन के लिए और जल्द से जल्द जो है वो आप अध्यापक बने, ये मेरी ये इच्छा है। और अपनी क्लास चैनल की ओर से मैं आप सबको शुभकामनाएं इस चीज़ की देता हूँ। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे।